हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं यूपी बीएड के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड लेकर आए हैं, जो कला वर्ग और साइंस वर्ग दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि तांबा का मुख्य अयस्क क्या है। तो तांबा का मुख्य अयस्क क्या है? कापर पायराइट है। ठीक है, क्या है? कापर पायराइट है। आगे क्वेश्चन है कि ब्लैक लेड रासायनिक नाम क्या है। तो ब्लैक लेड का रासायनिक नाम क्या है? तो ये आपका ग्रेफाइट है। क्या नाम है? ग्रेफाइट। आगे हम लोग देखते हैं कि भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो भारी मशीनों में जो है स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। आगे क्वेश्चन है कि कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है। तो उसका कोशिका का ऊर्जा गृह जो है आपका किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, किसे बोला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। फेफड़ा का मुख्य कार्य क्या है? तो फेफड़ा का जो मुख्य कार्य क्या है? तो ये है आपका ऑक्सीजन को रक्त में प्रवाहित करना। ठीक है, ऑक्सीजन को रक्त में प्रवाहित करना। आगे क्वेश्चन है कि मास्टर ग्रंथि कौन कहलाती है। तो मास्टर ग्रंथि किसे बोला जाता है? तो ये बोला जाता है पीयूष ग्रंथि को। ठीक है, मास्टर ग्रंथि बोला जाता है पीयूष ग्रंथि को। आगे कि विटामिन बी 6 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन बी 6 का जो रासायनिक नाम है ये आपका क्या नाम है? पायरिडॉक्सिन। ठीक है, पायरिडॉक्सिन जो है ये आपका नाम है विटामिन बी 6 का। आगे कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत में इंटरनेट की जो शुरुआत हुई थी आपका 1995 में। ठीक है, कब हुई थी? 1995 में। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब हुई। तो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपका 1976 में हुआ था। कब हुआ था? देखिए 1976 होना चाहिए यहाँ पे, ये 1976 में हुआ था। आगे क्वेश्चन है कि भारत में सेलुलर फ़ोन सेवा कब प्रारंभ हुआ। तो भारत में सेलुलर फ़ोन सेवा जो आपका प्रारंभ हुआ था ये 1995 में। ठीक है, कब हुआ था? 1995 में। विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी। तो विश्व बैंक की स्थापना आपका 1945 में किया गया था। ठीक है, 1945 में। आगे की बोकारो इस्पात कारखाना किस पंचवर्षीय योजना के काल में स्थापित हुआ था। तो बोकारो इस्पात कारखाना जो है किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया था। तो ये आपका तृतीय पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, तृतीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया था। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था। तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन जो है आपका मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। भारत का पहला बैंक कौन सा था। तो भारत का जो है पहला बैंक कौन था। तो ये आपका था हिंदुस्तान बैंक। ठीक है, कौन था? हिंदुस्तान बैंक। आगे क्वेश्चन कि नोटों का निर्गमन कौन करता है। तो नोटों का निर्गमन कौन करता है। तो ये आपका आरबीआई करती है। ठीक है, कौन करती है? ये आरबीआई करती है। नोटों का निर्गमन किस प्रणाली द्वारा किया जाता है। तो नोटों का निर्गमन जो है आपका किस प्रणाली द्वारा किया जाता है। तो ये न्यूनतम कोष प्रणाली। ठीक है, न्यूनतम कोष प्रणाली के तहत जो है ये किया जाता है नोटों का निर्गमन। पूरे विश्व में किस बैंक की सर्वाधिक शाखाएं हैं। तो पूरे विश्व में जो है आपकी किस बैंक की सर्वाधिक शाखाएं हैं। तो ये आपका एसबीआई की। ठीक है, किनकी है? एसबीआई की। आगे की आयात निर्यात बैंक एक्जिम की स्थापना कब हुई थी। तो आयात निर्यात बैंक एक्जिम की स्थापना जो है आपका 1982 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1982 में। आगे की जानकी रमन समिति का संबंध किस घोटाले से है। तो जानकी रमन समिति का जो संबंध है ये आपका प्रतिभूति घोटाले से। ठीक है, किससे है? प्रतिभूति घोटाले से संबंधित है। किस दिन पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है। तो किस दिन होती है? तो ये आपकी होती है 4 जुलाई को। ठीक है, 4 जुलाई को जो है पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है। पृथ्वी पर अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है। तो पृथ्वी पर जो है अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? 180 है। ठीक है, कितनी है? 180। पृथ्वी पर कुल कितनी देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। तो पृथ्वी पर कुल कितनी देशांतर रेखाएं खींची गई है। तो ये आपका 360। ठीक है, कितनी? 360 खींची गई हैं। आगे के अंधकार महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है। तो ये आपका अफ्रीका को जो है अंधकार महाद्वीप के नाम से जाना जाता है।
आगे की निग्रो कहाँ की प्रमुख जनजाति है? तो जो निग्रो है आपकी, एक कहाँ की भी आपकी जनजाति है? तो आपका उत्तरी अमेरिका की है। ठीक है, कहाँ की है? उत्तरी अमेरिका की है। आगे के विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ठीक है, कौन है? ये आपकी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। आगे है कि द शेप ऑफ द बीस्ट किसकी कृति है? तो द शेप ऑफ द बीस्ट ये किसकी कृति है? तो ये आपका अरुंधति राय की ये आपका इनकी कृति है, द शेप ऑफ द बीस्ट। माउंटबेटन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो क्या था? भारत का विभाजन। ठीक है, भारत का विभाजन करना जो है माउंटबेटन योजना का मुख्य उद्देश्य था। रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम क्या था? तो रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम क्या था? तो ये आपका था गदाधर चट्टोपाध्याय। ठीक है, गदाधर चट्टोपाध्याय। आगे की सी यू की किसके द्वारा लिखी गई है? तो सी यू की ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये आपका वेन्सांग के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, वेन्सांग के द्वारा। शाह आलम द्वितीय किसके काल में मुगल सम्राट था? तो शाह आलम द्वितीय जो है ये किसके समय में जो है मुगल सम्राट था? तो ये आपका था रॉबर्ट क्लाइव के समय। ठीक है, किनके समय? रॉबर्ट क्लाइव के समय। द्वैत शासन व्यवस्था को कब समाप्त किया गया था? तो द्वैत शासन व्यवस्था का जो है आपका 1772 में समाप्त किया गया था। ठीक है, 1772 में। शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र का नाम क्या था? तो शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र का नाम था संभाजी। ठीक है, क्या नाम था? संभाजी नाम था। आगे की पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो पुरंदर की जो संधि हुई थी ये आपकी कब हुई थी? तो 1665 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1665 में। आगे के मुगल काल का अंतिम शक्तिशाली सम्राट कौन था? तो मुगल काल का अंतिम शक्तिशाली जो सम्राट था ये औरंगजेब था। ठीक है, ये शक्तिशाली एकदम अंतिम में नहीं पूछा था। ठीक है, जब अगर हम अंतिम की बात करेंगे तो बहादुर शाह द्वितीय था अंतिम, लेकिन ये शक्तिशाली सम्राट पूछा है अंतिम। आगे की शून्यवाद का विकास किस दार्शनिक द्वारा किया गया? तो शून्यवाद का जो विकास किया गया किनके द्वारा? नागार्जुन के द्वारा किया गया। ठीक है, नागार्जुन के द्वारा किया गया। आगे की समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? तो समुद्रगुप्त को भारत का जो नेपोलियन बोला था ये किसने बोला था? तो ये बोला था B.A. स्मिथ ने। ठीक है, कौन बोला था? B.A. स्मिथ ने। हिजरी संवत कब शुरू हुआ था? तो हिजरी संवत जो है आपका ये 622 ईस्वी में। ठीक है, 622 में जो है आपका शुरू हुआ था। फ्री जोन शब्द का संबंध किस खेल से है? तो फ्री जोन शब्द का जो है ये किस खेल से संबंधित? ये आपका खो खो से है। ठीक है, किससे है? खो खो से है। आगे के अनवरत योजना को और किस नाम से जाना जाता है? तो अनवरत योजना को जो है ये रोलिंग योजना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, रोलिंग योजना के नाम से भी जाना जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 5 जून को। ठीक है, कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो पिट्स इंडिया एक्ट जो है आपका किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1784 में। ठीक है, कब पारित हुआ था? 1784 में। विश्व बैंक की स्थापना कहाँ की गई थी? तो विश्व बैंक की जो स्थापना की गई थी ये आपका किया गया था वाशिंगटन डीसी में। ठीक है, वाशिंगटन डीसी में किया गया था। आगे कि भारत में सहकारी बैंक का स्तर कैसा है? तो भारत में सहकारी बैंक का जो स्तर है ये त्रिस्तरीय है। ठीक है, कैसा है? त्रिस्तरीय है। आगे के आकस्मिक निधि का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आकस्मिक निधि का वर्णन जो है ये किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 268 में। ठीक है, अनुच्छेद 268 में किया गया है। लाहौर के किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो लाहौर के किले का निर्माण जो है ये आपका किया गया है अकबर के द्वारा। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। आगे क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव प्रथम बार कब हुआ था? तो राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव जो है प्रथम बार कब हुआ था? तो मई 1952 में। ठीक है, मई 1952 में हुआ था। भारत में कितने PIN जोन भारत जो है कितने PIN जोन में विभाजित है? तो कितने PIN जोन में विभाजित है? तो ये आपका 9। कितने? 9। आगे है कि इंसुलिन में किस तत्व का अंश होता है? तो इंसुलिन में किस तत्व का अंश होता है? तो ये आपका लोहे का। किसका? लोहे का होता है। आगे की ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है? तो ये आपका घटता है। ठीक है, क्या होता है? घटता है।
आगे कि सबसे पहले राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो सबसे पहले जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया गया था 26 अक्टूबर 1962 में। आगे की वान झील कहाँ पर स्थित है? तो जो वान झील है ये आपका कहाँ पर है? तो ये तुर्की में है। ठीक है, वान झील जो है तुर्की में है। आगे की मादक पदार्थों में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मादक पदार्थों में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ये इथाइल एल्कोहल पाया जाता है। ठीक है, इथाइल एल्कोहल। आगे की मोपला विद्रोह 1921 में कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह 1921 में कहाँ हुआ था? तो ये आपका हुआ था कोकड़ तट। ठीक है, यहाँ पे कोकड़ हुआ, कोकड़ तट पर हुआ था, यानी केरल में। आगे की उत्तरी अवंती की राजधानी कहाँ स्थित है? तो उत्तरी अवंती की जो राजधानी है ये आपका उज्जैन है। ठीक है, कहाँ पर है? ये उज्जैन है। आगे हम लोग देखते हैं कि सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगवाया था? तो सर्वप्रथम जो जजिया कर लगाया था वो किसने लगाया था? ये लगाया था मोहम्मद बिन कासिम। सबसे पहले जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम लगाया था। आगे है कि मानव निर्मित प्रथम तत्व कौन सा है? तो मानव निर्मित जो है प्रथम तत्व कौन सा है? तो ये आपका पोलोनियम है। ठीक है, कौन है? पोलोनियम है। आगे की राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था दंती दुर्ग के द्वारा। ठीक है, किनके द्वारा? दंती दुर्ग के द्वारा। तारिक उल हिंद की रचना किसने की थी? तो तारिक उल हिंद की रचना जो है ये आपके किए थे अलबरूनी ने। ठीक है, किसने किया था? अलबरूनी। आगे की दिल्ली स्थित अशोक स्तंभ का पता सर्वप्रथम किसने लगाया? तो दिल्ली स्थित अशोक स्तंभ का पता जो है सबसे पहले किसने लगाया था? टी पैंथलर ने। ठीक है, टी पैंथलर ने लगाया था। हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किस मुगल शासक के काल को कहा जाता है? तो किसके शासनकाल को बोला जाता है? ये बोला जाता है अकबर। अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल बोला जाता है। आगे की दीवान ए वकूफ़ की रचना किसने की? तो दीवान ए वकूफ़ की रचना जो है किसने किया था? तो ये जलालुद्दीन खिलजी ने। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। आगे है कि भरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो भरहुत स्तूप का जो निर्माण है ये अशोक ने करवाया था। ठीक है, किसने करवाया था? अशोक ने। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो हर्मिट ऑफ शिमला जो है ए ओ ह्यूम को बोला जाता है। ठीक है, ए ओ ह्यूम को बोला जाता है। ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो किसने लगाया था? तो फिरोज तुगलक लगाया था। ठीक है, दिल्ली के ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था फिरोज शाह तुगलक। आगे क्वेश्चन के किस मुगल शासक के काल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो किस मुगल काल के शासक को जो है स्वर्ण युग बोला जाता है? तो ये आपका बोला जाता है शाहजहां। ठीक है, किसके? शाहजहां के काल को। आगे के किसके शासनकाल में मनसबदारों की संख्या सबसे अधिक थी? तो किसके शासनकाल में? तो ये औरंगजेब में। औरंगजेब में जो है उच्च जो पदों पर सबसे अधिक हिंदू इसी के शासनकाल में जो है विराजमान थे। आगे देखते हैं कि अकबर ने इबादत खाना को कब बनवाया था? तो कब बनाया था? तो ये आपका 1575 में बनवाया था इबादत खाना को। आगे की राज्य हड़प नीति का संबंध किससे है? तो राज्य हड़प नीति का संबंध जो है लॉर्ड डलहौजी से है। किससे है? लॉर्ड डलहौजी से है। आगे की तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण जो है ये किसने करवाया था? तो ये राज राजा प्रथम ने। ठीक है, राज राजा प्रथम ने करवाया था। आगे क्वेश्चन है कि मुगल चित्रकला की शान किसके शासनकाल में सबसे अधिक थी? तो किसके शासनकाल में सबसे अधिक थी? तो ये जहांगीर के। ठीक है, किसके? जहांगीर के। मुगल सम्राटों में सबसे लंबा शासनकाल किसका रहा है? तो सबसे लंबा जो शासनकाल किसका रहा है? तो ये अकबर का रहा है। ठीक है, किसके? अकबर का। आगे क्वेश्चन की राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला पहला भारतीय कौन थी? तो पहला भारतीय कौन थी? मैडम भीकाजी कामा। ठीक है, मैडम भीकाजी कामा थी। चीन की दीवार का निर्माण कब हुआ था? तो चीन की दीवार का निर्माण जो है आपका 221 ईसा पूर्व में हुआ था। 221 ईसा पूर्व में हुआ था। भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय था। ठीक है, तक्षशिला विश्वविद्यालय। दीवान ए कोही की स्थापना किसने की थी? तो दीवान ए कोही की स्थापना जो है किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था? ठीक है, तो
हिंदी को सर्वप्रथम किस अधिवेशन में किया गया था? तो ये आपका किया गया था बेलगाम अधिवेशन। ठीक है, बेलगाम अधिवेशन। आगे है कि उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? उदंतपुरी विश्वविद्यालय की जो स्थापना किए थे ये आपका किए थे गोपाल ने। ठीक है, किसने किया था? गोपाल ने। आगे की कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? किसने किया था? व्योमेश चंद्र बनर्जी। और स्थापना किसने किया था? एओ ह्यूम ने। आगे हम लोग देखते हैं कि तारिक ए फिरोज शाही किसकी कृति है? तो किसकी कृति है? तो ये है आपका जियाउद्दीन बर्नी का। ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी का तारिक ए फिरोज शाही। आगे कि अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया? तो अकबर ने जजिया कर जो है आपका 1564 में समाप्त किया था। ठीक है, 1564 में। नूरजहां के बचपन का नाम क्या था? तो नूरजहां के बचपन का नाम था मेहरुनिसा। ठीक है, क्या नाम था? मेहरुनिसा। आगे की शारदा एक्ट किससे संबंधित है? तो जो शारदा एक्ट है ये आपका बाल विवाह से संबंधित है। ठीक है, जिसमें लड़कियों की आयु जो है 14 वर्ष तय की गई थी। ठीक है, 14 वर्ष, लड़कों की 18 वर्ष। आगे हम लोग देखते हैं कि ईसा मसीह के माता का नाम क्या था? तो ईसा मसीह की माता का नाम क्या था? तो ये मेरी नाम था। ठीक है, मेरी। इनके पिता का नाम था जोसेफ। अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है? तो अशोक का जो सबसे लंबा अभिलेख है वो 7वां अभिलेख है। ठीक है, 7वां अभिलेख है। आगे की चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? तो चोल वंश का जो अंतिम राजा था राजा राजेंद्र तृतीय। ठीक है, राजा राजेंद्र तृतीय था। अगर ये पूछ देगा आपका कि दक्षिण भारत के राजवंशों में सबसे मजबूत जल सेना किसकी थी? तो ये चोल वंशों की थी। आगे हम लोग देखते हैं जल सेना यानी नौसेना। ठीक है, अमृतसर नगर की स्थापना कब की गई थी? तो अमृतसर नगर की स्थापना जो है आपका ये 1577 में किया गया था। आगे की रुपए का अंतिम बार अवमूल्यन कब किया गया था? तो रुपए का अंतिम बार जो है अवमूल्यन किया गया था 1 जुलाई 1991 में। 1 जुलाई 1991 में। आगे की सिकंदर लोदी द्वारा आगरा शहर की स्थापना कब की गई थी? तो आगरा शहर की जो स्थापना किया गया था 1504 में किया गया था। ठीक है, कब? 1504 में। बहमन वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बहमन वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? तो ये आपका कलीमुल्ला। क्या नाम था? कलीमुल्ला नाम था उसका। आगे की खानवा का युद्ध राणा सांगा एवं बाबर के बीच कब हुआ था? तो खानवा का युद्ध जो है कब हुआ था? तो ये है आपका हुआ था 1527 में। ठीक है, कब हुआ था? 1527 में। औरंगजेब के गुरु का नाम क्या था? तो औरंगजेब के गुरु का नाम था मीर मोहम्मद हकीम। मीर मोहम्मद हकीम था औरंगजेब के गुरु का नाम। द लास्ट जजमेंट के लेखक कौन है? तो द लास्ट जजमेंट के लेखक जो है कौन थे? तो ये माइकल एंजेलो। ठीक है, माइकल एंजेलो थे। 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति कहाँ पर हुई थी? तो कहाँ पर हुई थी? तो ये आपका हुआ था इंग्लैंड में। ठीक है, 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति इंग्लैंड में हुआ था। महासागरीय जल का तापमान कितने डिग्री के बीच होता है? तो कितने डिग्री के बीच होता है? तो ये आपका होता है 5 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। आगे की भारत चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था? तो पंचशील जो समझौता हुआ था ये 20 अप्रैल 1954 को हुआ था। 20 अप्रैल 1954 को। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो आदि ब्रह्म समाज की जो स्थापना किया गया था ये देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। एकता सेना का गठन किसने किया था? तो एकता सेना का जो गठन किया था ये इल्तुतमिश ने किया था। किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। गुरु नानक देव का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो गुरु नानक देव का जन्म जो है आपका तलवंडी में हुआ था। ये तलवंडी कहाँ पर है? ये पाकिस्तान में है। ठीक है, पाकिस्तान के पंजाब जो प्रांत है वहाँ पर है तलवंडी। आज का लास्ट क्वेश्चन कि गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ पर है? तो गुरु गोविंद सिंह की जो समाधि है ये आपका नांदेड़ में है। कहाँ पर है? ये नांदेड़ में है। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।